हाय गाइस, ये स्टॉप देख लो। ये है मेरा बैग और ये है मेरी साइकिल। लगा के बैठ गया हूँ। अभी वेटिंग लिस्ट में मेरी अभी कोई बारी आई नहीं है। बैठा हूँ आराम से। देख सकते हैं। हाय एवरीवन, जैसा कि मैंने कहा था, मैंने साइकिल रेंट पे लिए, बैटरी 2 लगा लिए और मैं आ गया हूँ सुबह सुबह अपना बैग लेके। यहाँ पर पप्पा की परिया भी बैठी हुई है एकदम सुंदर, उसके पास में मैं भी बैठ चुका हूँ। और मैं अब करूँगा अपने दिन की शुरुआत। मैं अपने स्क्रीन पर आपको वो भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे इस पैसे को स्पेंड करता हूँ, मतलब कमा रहा हूँ। और मुझे ये नहीं जम रहा है क्योंकि हाँ, इसमें पैसा है, लेकिन अगर तुम शहर में रहते हो, तुम्हारे पास खुद की इलेक्ट्रिक साइकिल है, तो तुम वीकली मतलब 3-4 हज़ार रुपये कमा सकते हो। अभी मेरे पास साइकिल लेने का कोई इरादा है नहीं, तो मैं आज ये काम स्टॉप कर देने वाला हूँ। मैंने 7 दिन के लिए साइकिल ली थी 6,000 रुपये के किराए पे, लेकिन अपने को ये नहीं जमी। तो ऐसा होता है भाई, विदेश में इतना आसान भी नहीं होता जितना आप लोग समझ सकते हो। अभी कुछ राजस्थानी बंदे हैं यहाँ पर, वो डेली का 13 घंटे काम करते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि 7 दिन का वो लोग 24,000 रुपये कंपनी को देते हैं और 7 दिन के अंदर वो कम से कम 10,000 रुपये कमाते हैं। अब आप समझ रहे हो, मतलब वो महीने के रोज़ 12 घंटे काम करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 50,000 कमाते होंगे। हाँ, क्योंकि वो अब यहाँ पर डिलीवरी में आके फंस चुके हैं, उनके पास अब और कोई इरादा नहीं है, तो अभी वो हाँ, लेकिन ठंड में वो लोग ज़्यादा कमाएंगे। ठंड में कम से कम 1 लाख रुपए इंडियन के बराबर कमा लेंगे, क्योंकि ठंड में बहुत डिलीवरी ऑर्डर मिलते हैं। और अभी का जो मैं हाल कहूँ रोमानिया के अंदर डिलीवरी में, तो ये साले पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी ये साले इतने घुस गए हैं ना कि अब मैं क्या बताऊँ। अब हमारे कंपैरिजन में कौन आता है पता? इंडियन और श्रीलंकन। अब श्रीलंका और इंडिया के बंदे होते हैं वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाले होते हैं, मतलब वो कम दाम में यार काम नहीं करते। हम लोग जो भी होता है फिक्स रेट होता है, सारा हिसाब लगा के काम करने वाले बंदे। वो रावण वाले भी और हम राम वाले, तो यही फ़र्क है। हम लोग थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाते हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी जो मिले यार वो कर लेते हैं। उनको क्या है, मुर्गी खा लेने का, अंडे खा लेने का, और तो कुछ होता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। चलिए खैर छोड़िए, अपने दिन की शुरुआत करते हैं। विश कीजिए कि मेरा ऑर्डर जल्दी से आ जाए। हाँ हाय दोस्तों, फाइनली मैंने साइकिल वाले बंदे से बात कर ली है, लेकिन वो भी साला अकड़ू जैसा है और उसको भी पसंद नहीं आई। मतलब मेरी दी हुई ऑफ़र उसको भी पसंद नहीं है। मैंने उससे कहा शोरूम ले ले, तो 7 दिन के मतलब कि 2,000 रुपये और मेरे को तो ऑफ़र दे दे, लेकिन ये उसे नहीं जमा। अब नई साइकिल कम से कम 60,500 रुपये की आती है। बस 60,500 की नई साइकिल तो कैसे लूँ मेरे भाई, ये बात तो आप सब लोग जानते हैं। 60,500 की नई साइकिल नहीं ले सकते, इसलिए इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मतलब डिलीवरी की जॉब मैं करूँगा, लेकिन अब दिसंबर में इंडिया आने के बाद कुछ अगर नया पार्ट टाइम नहीं मिलता है मेरे टाइम के हिसाब से। पार्ट टाइम तो बहुत सारे मेरा बहुत कॉन्टेक्ट है, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है ठीक ऐसा वैसा। तो अपने लिए फ़िलहाल यही सही रहेगा कि अब इस डिलीवरी वाली जॉब को एंड कर दे। वैसे मैं समझ गया हूँ इसमें पैसा तो है, लेकिन अगर तुम्हारी खुद की बाइसिकल है तो वरना घंटा तुम कुछ अर्न नहीं कर पाओगे। ये देखो इलेक्ट्रिक की, ये खुद डिलीवरी वाला ही लगा था कुछ ज़्यादा पैसे कमा लूँगा, उल्टा साला लॉस करके आया हूँ 5,000 रुपये का, 250 रन का। चलो अब आगे निकलते हैं और क्या भाई, जो होना हो गया सही नहीं। क्योंकि मैं सुबह आज 9 बजे आ गया था। 9 से अब तक आप देख सकते हो, अब तक मेरा 3 बज चुका है। 3 बजे तक साला यार मैंने 50 राउंड मतलब 1000 राउंड का ही काम किया है।
अभी आप ही दिखा दो, 7,000 तो मुझे दूसरे लोगों को देना पड़ता है, तो कम से कम मैं 7 दिन के मेरे को 10-11 हज़ार, कम से कम 11,000 तो कमाना ही पड़ता है। और जिस टाइम पे कमाने का है उस टाइम पे मैं फ्री नहीं हूँ, मतलब डिलीवरी में। और कुछ राजस्थानी बंदे वो साले 7 दिन के 20,000 रुपये उनको देते, तो पता नहीं वो लोग खुद कितना कमाते होंगे और कैसे करते होंगे। ये बहुत हार्ड है। तो अगर मेरे ख्याल से तुम लोग इस तरीके से रोमानिया के अंदर आ रहे हो तो भाई देख लिया, ये तुम्हारे सामने ही मैंने रख दिया कि रोमानिया में डिलीवरी की जॉब इतनी आसान नहीं है कि तुम बाइसिकल में, अगर कोई कहता है कि तुम डिलीवरी में जाओगे और मज़े नहीं मेरे भाई, मेरी तो फट के हाथ में आ गई है। तो चलो ये देखो मेरी ही कंपनी का एक बंदा है, लेकिन हमने तो अभी छोड़ दिया है। हम अभी जा रहे हैं अपने घर पर आराम से। चलो भाई चलो। हाय हाय क्या बाइक है, कमेंट में बताओ बाइक अच्छी लगी या नहीं। चलिए दोस्त, यही था डिलीवरी का सच कि डिलीवरी की जॉब में बहुत हार्ड वर्किंग होता है। और सबसे पहली बात बता दूं, कई बंदों को ऐसा होगा कि भाई इलेक्ट्रिक साइकिल ही क्यों, बिना इलेक्ट्रिक वाली साइकिल भी भाई जो बीच के होते हैं ना वो हाथ में आ जाएंगे अगर बिना इलेक्ट्रिक वाली साइकिल होती है ना। क्योंकि यहाँ का कोई भी शहर लेवल में नहीं होता, सब पहाड़ियों की तरह ऊपर नीचे ढड़ांग वाले ऐसे ही शहर होते पूरे यूरोप में। मेरे ख्याल से तो काफ़ी कम ही शहर होंगे जैसे पहाड़ों में इस तरीके से नहीं होते होंगे, हाथ में आ जाते हैं मेरे भाई। समझ रहे हो हाथ में आ जाने का मतलब, यहाँ वही तो इतना आसान नहीं होता। ये लिटिल मार्केट है, लेकिन अभी अपने पास ना तो पैसा है ना कुछ है, हमें तो सीधा चले जाना चाहिए अपने बस स्टॉप पर। और हम जा भी रहे हैं अपने ही बस स्टॉप पर। अभी अपना मुँह देखेंगे, साफ़ सफाई करेंगे रूम की, यही सही रहेगा। चलो तो है, भगवान का नाम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, कुछ और तरीका सोचेंगे। हाँ चक्कर आ गए थे, सुबह से डिलीवरी कर रहा था ना, सच में मेरे भाई मेरे को तो हर एक चीज़ आसान नहीं है। अभी साला मैं कबूतर जैसा मुंह लेके जा रहा हूँ लॉस होने के बाद। चलो भाई चलो।